खुशामदीद माय रॉयल यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ हैं। घर बैठे शाही मज़े लेते हैं। आज हम निज़ामी मटन मसाला बनाते हैं और उसकी शाही दुनिया में चलते हैं। निज़ामी मटन मसाला जैसे नाम से ज़ाहिर है हैदराबाद के निज़ाम से ताल्लुक़ रखता है। ये एक रॉयल रेसिपी है और आप लोग भी रॉयल हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम मटन। आप कोई भी मीट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो बोन्स के साथ हो, क्योंकि बोन का अपना फ्लेवर होता है। ये हम मसाले डाल के मैरिनेट करेंगे फॉर 1 to 2 आवर्स। मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट किया था। सो बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर आप चाहें तो आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करें। मसाले बिल्कुल सिंपल हैं। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हम डालेंगे। ये जो है घर का पिसा हुआ है, इसलिए मैक्सिमम फ्लेवर के लिए आप घर का ही पिसा हुआ यूज़ करें। साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। उसके बाद मैंने ऐड किया यहाँ पे 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून फ्रेश ब्लैक पेपर, फ्रेश ग्राउंड ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप 1.5 टीस्पून भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून देगी मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। अब मैंने यहाँ ऐड किया है 150 ग्राम योगर्ट। इसके बाद डालेंगे हरे धनिया के पत्ते और थोड़े से पुदीने के पत्ते चॉप करके। 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अनियंस का ऑयल। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स कर लेंगे बोटियों के साथ। कोशिश करें कि दही जो है हर बोटी पर अच्छी तरीके से लगे, क्योंकि ये दही के जो एंजाइम्स और लैक्टिक एसिड होता है वो मीट को गलाने में बहुत ही मदद करता है और इसी की वजह से इसके फ्लेवर्स भी इन्हेंस होते हैं। अब इसकी जो ग्रेवी बनेगी उसके लिए हमें चाहिए 6 से 7 काजू। उसके साथ 6 से 7 बादाम ले लेंगे या फिर बादाम का पाउडर। मैंने लिया यहाँ पे 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर और 1 कप जो है वो फ्राइड अनियंस हैं। इसके बाद ये सब एक ब्लेंडर में डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना देंगे। स्टोव ऑन करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के ये थोड़े से खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 लौंग डाली है, एक बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है और एक सिनेमन स्टिक। इन खड़े मसालों को थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि जो तेल है उसके अंदर उसका फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाए। इसके बाद हम अपना मैरिनेटेड मीट जो है वो इसमें डालेंगे और इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से सौते करेंगे। 4 से 5 मिनट गोश्त को अच्छी तरीके से मीडियम हाई हीट पे भूनेंगे। गोश्त भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी डिश का जो है वो कलर आएगा और जो इसके मसालों का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर बिल्कुल बस जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे मसालों में बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब जो हमने मसाले पीसे थे जो प्याज के साथ, वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये डालने के बाद भी हम इसे 3 से 4 मिनट भूनेंगे। आपको लगातार चमचा चलाना है, नहीं तो ये काजू का जो मसाला है वो जल जाएगा। ग्लास में जो मसाला रह गया था मैंने उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसे भी इसमें डाल दिया है और उसे भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड की हैं 2 से 3 हरी मिर्चें। आपको जितनी मिर्चें पसंद हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। 1 कप गर्म पानी मैंने इसमें डाला है और इसे कवर कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे 40 to 45 मिनट्स मैंने इसे कुक किया। आप ये सब काम प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन स्लो कुकिंग से जो फ्लेवर आता है वो प्रेशर कुकिंग से नहीं आता। माशाल्लाह हमारा जो निज़ामी मटन मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें मैंने हाफ टी स्पून गर्म मसाला डाला है एंड 1 to 2 टेबल स्पून क्रीम, जो कि ऑप्शनल है। बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट्स और इसको पकाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा मटन मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको गार्निश कर लेते हैं। माशाल्लाह निज़ामी मटन मसाला की जो रंगत है वो इतनी खूबसूरत है कि दिल कर रहा है कि बस अब फटाफट खा लें। तो ट्राई करते हैं कि कैसा बना है। आप इसे चावल के साथ या नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आपका दिल करे इसको खा सकते हैं। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, जल्दी से ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कि गोश्त कितना टेंडर बना है और मसाले जो हैं मसाले से चिपके हुए हैं।
माशाल्लाह द टेस्ट इज़ अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Until next time, Allah Hafiz.